नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज कैंसर को पकड़ने के लिए, कैंसर के सिम्टम्स को समझने के लिए हम आज बात करेंगे 3 वीक्स रूल के बारे में, या 3 सप्ताह का नियम। दोस्तों, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हमें ठीक उसी तरीके से इस बीमारी को भी लेना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई उपकरण खराब हो जाता है या किसी मशीन में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो घर की ज़रूरत की चीज़ है, तो हम मैकेनिक बुला करके पैसा लगा करके उसको ठीक करा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमारा शरीर भी होता है। अगर शरीर में कोई दिक्कत है तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए, और दिक्कत लंबे समय तक बनी हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और सही समय पर अपना डायग्नोसिस करा लेना चाहिए, ताकि आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच जाएं। दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि शरीर में बीमारी है और हम उसको इग्नोर करते हैं और अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा शरीर कैंसर से पीड़ित है और ये अब स्टेज जो है बहुत एडवांस हो गई है। क्योंकि एडवांस इसलिए हो गई क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने कैंसर के लक्षणों को पकड़ेंगे और कैसे आप दूसरी बीमारी से कैंसर की बीमारी को अलग करेंगे और समझ पाएंगे कि बीमारी कोई दूसरी है या कैंसर वाली बीमारी है। तो दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, देर बहुत हो चुकी होती है, क्योंकि हमें सिम्टम्स अपने खुद से इलाज करना शुरू कर देते हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा अपना समय खराब कर देते हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ये लास्ट स्टेज का कैंसर है और इसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, छोटा मोटा ही इलाज करके चीज़ों को नॉर्मल किया जा सकता है, पर जीवन को अब नहीं बचाया जा सकता, वो कुछ समय का ही है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस परेशानी में ना पड़ें। आप अपने कैंसर के लक्षणों को समझ लें पहले ही, तो बहुत बेहतर है। और कैंसर क्यूरेबल है, अब कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब कैंसर के बहुत सारे इलाज है। कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, बहुत तरह की रेडिएशन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं अब आपके पास। तो अब कैंसर क्यूरेबल है, मगर बशर्ते कि आप उसको नासूर बना दें अपनी लापरवाही के चलते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको 3 सप्ताह का नियम को फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले आता है कि अगर गले के हिस्से में कोई कैंसर है या ओरल कैविटी का कैंसर है, तो इसमें आपको गले में पेन हो सकता है, या आपको हल्का हल्का बुखार दिन भर रह सकता है, या गले की गांठों में कुछ सूजन आ जाएगी, या हमारे मुंह के अंदर सफ़ेद या बहुत ही डार्क रेड कलर के छाले पड़ने लगेंगे, या कुछ गांठें सी बन जाएंगी, या हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और वो हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, आराम हो जाता है, मगर ये दर्द फिर कुछ समय बाद उखड़ जाता है। और अगर ऐसा आपके साथ 3 हफ्ते तक हो रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। यहाँ पर आपको जाग जाना है, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर मुंह के अंदर के छाले नहीं ठीक हो रहे हैं, जुबान में एक घाव हो गया है, चाहे वो आप खाना खा रहे हो उस समय जुबान कट गई हो, मगर अब वो 3 हफ्ते तक हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये खतरे की घंटी है, ये कैंसर भी हो सकता है। और यहाँ पर आप क्या टेस्ट करा सकते हैं? यहाँ पर रेकमेंड किया जाता है कि आप एक कंट्रास्ट सिटी स्कैन करा लें, क्योंकि कंट्रास्ट सिटी स्कैन में बहुत ही आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये कैंसर जो अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, क्या ये वाकई में कैंसेरियस है या कैंसेरियस नहीं है। अगर उसके बाद और थोड़ा सा एडवांस उसमें जाएंगे तो आप पेट सीटी करा सकते हैं। सबसे पहले कंट्रास्ट सिटी स्कैन, उसके बाद पेट सीटी स्कैन, तो उसमें आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी है कि नहीं है। अभी बायोप्सी कराने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पे ही बायोप्सी डिसाइड होएगी। दोस्तों, ये गले के कैंसर की बात हो गई। अब नीचे आते हैं छाती के कैंसर। सपोज लंग कैंसर की शिकायत अगर शरीर के अंदर बन रही है, तो उसमें रात में बिना किसी वजह के छाती में पेन हो सकता है, या आपकी एकाएक नींद खुल जाएगी, आपको फिर दोबारा नींद नहीं आएगी, स्वेटिंग हो सकती है, या सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, सांस चढ़ेगी, या फिर आपको बिना वजह आपके बैक साइड में पेन भी हो सकता है। दोस्तों, ये छाती के कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, जिनमें लंग कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही लीवर कैंसर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, उसमें भी कुछ सिम्टम्स ऐसे ही आते हैं। मुंह से खून आ सकता है लंग के कैंसर में, लीवर कैंसर में शरीर पीला पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैंसर के ही सिम्टम्स हो सकते हैं, अदर बीमारी के भी हो सकते हैं।
मगर ये सिम्टम 3 हफ्ते तक आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि ये वाकई में कैंसर हो सकता है और अपनी इस बीमारी को सीरियसली लेना है और इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। और अगेन यहाँ पर आप फिर से अपना एक कंट्रास्ट सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेट सीटी स्कैन उसके बाद करा सकते हैं, जिससे कि आप वेरीफाई कर सकें कि वाकई में शरीर में कैंसर जैसी कोई बीमारी है कि नहीं है। दोस्तों, ये वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने कैंसर जैसी बीमारी को शुरुआत में नहीं पकड़ा तो इसको संभाल पाना लगभग मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेल्विस एरिया या एब्डोमेन एरिया। वहाँ पर हमारा स्टमक होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, दोस्तों सर्विक्स है, प्रोस्टेट है, ये सारे तमाम ऑर्गन्स होते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर कहीं कैंसर जैसी दिक्कत आती है तो हमें दिक्कत आती है कि हमारा मोशन सही से नहीं पास होगा, हमें मोशंस या हमें पॉटी सही से नहीं आएगी, आती है तो उसमें ब्लड आ सकता है, पेट में बहुत भारीपन हो सकता है, या पेट ऐसा लगेगा बहुत सख्त हो गया है और उसके अंदर ऐसा लगेगा कुछ बड़ा सा हुआ है। दोस्तों, अगर पेट की ही बात करें तो उससे जुड़ा हुआ होता है ईसोफेगस, हमारी खाने वाली नली। अगर हम कुछ खाते हैं भारी खाना तो वो नीचे नहीं उतरता, ऐसा लगता है कि कुछ फंस सा रहा है और हमें पानी का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन 3 हफ्ते तक बनी रहती है। अगले हफ्ते हमने फिर खाना कुछ ऐसा खाया या कुछ समय बाद खाया तो फंस रहा है, नीचे नहीं उतर रहा। तो ऐसी कंडीशन 3 हफ्ते तक बनी रहती है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और अगर आपको यूरिन कर रहे हैं और यूरिन सही से नहीं हो रहा है, पेशाब सही से नहीं हो रहा है, या उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, या ड्रॉप करके हो रहा है, या पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन 3 हफ्ते तक बनी हुई है, उससे ज़्यादा हो गया है, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सारी प्रॉब्लम 3 हफ्ते तक एग्जिस्ट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, पेल्विस में पेन है, हड्डियों में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वजाइना से या सर्विक्स से डिस्चार्ज हो रहा है, सफ़ेद रंग का कोई वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, या दोस्तों उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, या दोस्तों आपके पेट में बहुत ज़्यादा सूजन सी महसूस होती है और ये 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोस्तों अदर और अलग बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा संभावना है कि कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि समय अब 3 हफ्ते तक का हो चुका है और लाजमी है इन 3 हफ्तों में आपने डॉक्टर से भी मिले होंगे, कुछ छोटा मोटा इलाज भी कराया होगा, आराम हुआ होगा, मगर पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ है। तो अब आपको जाग जाना है और अपनी जांचें कराना शुरू करना है। यहाँ पर भी सेम वही, आप कंट्रास्ट सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेट सीटी करा सकते हैं। अगर इससे कंफर्म हो जाता है तो आप उसके बाद फिर बायोप्सी के लिए भी जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, कैंसर से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर अब क्यूरेबल डिजीज़ है, मगर आप उसको सही समय पर पकड़ लेते हैं तब। अगर आप कैंसर को सही समय पर पकड़ लेंगे तो उसका इलाज बहुत अच्छे से हमारे इंडिया के अंदर ही हो सकता है। और आज की डेट में कैंसर का इलाज बहुत अच्छा और सफल तरीके से हो भी रहा है। आज हमारे पास सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, बहुत सारी थेरेपी आज हमारे पास है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस हमें अपने शरीर की रिस्पेक्ट करनी है और अपनी बीमारियों के सिम्टम्स को पकड़ना है और उसको समझना है और सही समय पर डॉक्टर साहब से मिलकर डायग्नोज भी करा लेना है। तो इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो शरीर है ये हमारा अपना खुद का शरीर नहीं है, क्योंकि ये हमें ऊपर वाले ने दिया है और इसकी इज्जत करना हमारा सबसे पहला धर्म बनता है। अगर ये सही रहेगा तो हम बाकी की चीज़ें भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आप दूसरी बीमारी और कैंसर में डिफरेंस पैदा कर सकें कि शरीर में वाकई ही कैंसर है या नहीं है, और आप सेटिस्फाइड हो सकें। तो दोस्तों, आपके मन के अंदर ऐसी कोई आशंका ना रहे, इसलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर बांटिए, ताकि बहुत से लोग जो इस परेशानी में हैं या इस परेशानी को समझना चाहते हैं उनकी मदद हो सके और हम और आप ऐसे ही अपने समाज की सेवा कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।